3 काले कानूनों को दोबारा वापस लाने के बयान से मोदी सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र और चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर किसान विरोधी तीनों काले कानून नई शक्ल में लाने की साजिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी और माफी मांगकर तीनों काले कानून संसद में वापस ले लिए। कल देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही महाराष्ट्र में। पहली, नरेंद्र तोमर जी के मुताबिक कृषि विरोधी तीनों काले कानून प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील कानून थे, रिफॉर्मिस्ट यानी तरमीम लाने वाले बड़े तरक्की पसंद कानून थे। माफ कीजिए मोदी जी और तोमर साहब, अगर ये इतने अच्छे कानून थे तो आपने माफी मांगकर वापस क्यों लिए थे? देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि मोदी सरकार एक कदम पीछे हटी है, स्वाभाविक तौर से चुनाव की हार को देखकर, और वो कदम दोबारा बढ़ाएंगे, यानी ये काले कानून 5 राज्यों के चुनाव के बाद वापस लेकर आएंगे। भाजपा को वोट की चोट से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और बाकी राज्यों में इतनी करारा सबक सिखाइए कि दोबारा फिर वो चोर दरवाजे से खेती विरोधी काले कानून जो वापस लिए गए सबसे बड़े देश के किसान आंदोलन के बाद, उन्हें चोर दरवाजे से वापस ना ला सकें। खेती कानूनों के मामले ते एक बार मुड़ सियासत भखदी नजर आ रही है। कांग्रेसी आगू रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि केंद्र सरकार 5 राज्यों ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां तो बाद खेती कानूनों ਨੂੰ मुड़ नवे रूप च लियाउण दी साजिश रच रही है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सबको और आपके परिवारों को क्रिसमस के इस शुभ मौके पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम सबकी शुभकामनाएं। देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के कल महाराष्ट्र में दिए 3 काले कानूनों को दोबारा वापस लाने के बयान से मोदी सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र और चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। ये साफ है कि मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर किसान विरोधी तीनों काले कानून नई शक्ल में लाने की साजिश कर रही है, और वो ऐसा पूंजीपतियों के दबाव में कर रही है। किसानों का 75 वर्षों में देश की आज़ादी के बाद गांधीवादी शांति प्रिय आंदोलन 380 दिन से अधिक दिल्ली की सीमाओं पर चला। 700 से अधिक किसान वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए, और आखिर में अहंकारी मोदी सरकार और निरंकुश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी और माफी मांगकर तीनों काले कानून संसद में वापस ले लिए। कांग्रेस पार्टी ने तब भी इसे चुनावी भय से किया हुआ राजनीतिक स्टंट बताया था, और उसके बाद के भाजपा नेताओं के बयानों से यह साफ भी हुआ। 21 नवंबर 2021 को काले कानून खत्म होने के बाद राजस्थान के सम्मानित राज्यपाल कलराज मिश्रा जी ने यह कहा कि यह कानून किसी और शक्ल में वापस लाए जाएंगे। हमने ये समझकर उन्हें दरकिनार कर दिया कि एक राज्यपाल का बयान है, भाजपा के चाहे नेता हो, छोड़ दीजिए। 21 नवंबर को ही मोदी जी के चहेते सांसद जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, साक्षी महाराज, उन्होंने बाकायदा उन्नाव में एक सार्वजनिक सभा में कहा कि ये तीनों काले कानून खेती विरोधी जो हैं, इन्हें वापस लाया जाएगा।
फिर ये कहा गया कि छोड़ दीजिए, ये एक बयान है। कल देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही महाराष्ट्र में। पहली, नरेंद्र तोमर जी के मुताबिक कृषि विरोधी तीनों काले कानून प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील कानून थे, रिफॉर्मिस्ट यानी तरमीम लाने वाले बड़े तरक्की पसंद कानून थे। माफ कीजिए मोदी जी और तोमर साहब, अगर ये इतने अच्छे कानून थे तो आपने माफी मांगकर वापस क्यों लिए थे? नरेंद्र तोमर जी ने दूसरी बात जो ये कही कि ये कानून कई लोगों को हजम नहीं हुए। किसान संगठनों और देश के 62 करोड़ किसानों पर कटाक्ष करते हुए देश के कृषि मंत्री ने कहा कि ये काले कानून कुछ लोगों को रास नहीं आए। और तीसरी बात उन्होंने जो कही, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि मोदी सरकार एक कदम पीछे हटी है स्वाभाविक तौर से चुनाव की हार को देखकर, और वो कदम दोबारा बढ़ाएंगे, यानी ये काले कानून 5 राज्यों के चुनाव के बाद वापस लेकर आएंगे। देश के किसानों और देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प है कि मोदी सरकार की इस झूठ फूट और लूट की राजनीति को, किसान विरोधी चेहरे को, पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा काले कानून वापस लाने की साजिश को हम पूरी तरह से फेल और विफल कर देंगे। देश के किसानों और देशवासियों से भी हम ये कहेंगे कि देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर 140 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा था, और अगर आप ये चाहते हैं कि पूंजीपतियों के दबाव में मोदी सरकार एक बार फिर ये काले कानून वापस ना लेकर आए, तो 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करना ही एकमात्र रास्ता और तरीका है। भाजपा को वोट की चोट से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और बाकी राज्यों में इतनी करारा सबक सिखाइए कि दोबारा फिर वो चोर दरवाजे से खेती विरोधी काले कानून जो वापस लिए गए सबसे बड़े देश के किसान आंदोलन के बाद, उन्हें चोर दरवाजे से वापस ना ला सकें। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देश के सामने आकर किसानों से माफी मांगनी चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो और तोमर साहब और भाजपा और आरएसएस और उनके लोग क्या षड्यंत्र कर रहे हैं कि एक तरफ काले कानून वापस ले लिए गए, दूसरी तरफ मोदी जी की सहमति से नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये बड़े प्रोग्रेसिव कानून थे, ये किसानों को रास नहीं आए और ये एक कदम पीछे हटे हैं, दोबारा फिर लेकर आएंगे। ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। 5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।